दोस्तों कल मैं अपने घर के कुछ बच्चों के साथ में महाअवतार नरसिम्हा देखने के लिए गया था। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मुझे थिएटर खाली दिखा। मैंने कहा यार डायरेक्ट वहीं से जाके खरीद लेंगे, क्यों ही इन लोगों को हैंडलिंग चार्जेस देने। हर टिकट के ऊपर करीब 35-40 रुपए ले लेते हैं, और हमको करीब 5 एक टिकट खरीदने थे, तो भैया एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया, एक टिकट का ही पैसा हो गया। तो हमने फिर थिएटर जाने का प्लान बनाया कि भैया वहीं पर जाकर टिकट लेंगे। तो मैंने थोड़ी देर बाद जब दोबारा से मैंने टिकट चेक किए तो ट्रस्ट मी 80% थिएटर भर चुका था। तो मैंने कहा देखो भैया, ऐसा है कि होशियारी देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप टिकट बुक करा लो, वरना पता चल रहा है कि वहां पे जाके हाथ मलते हुए वापस आना पड़ेगा। और ये मैं आपको कहानी बता रहा हूं मूवी रिलीज के 9वें दिन की, वो भी शुक्रवार की, 8वें दिन की, सॉरी शुक्रवार की। आप सोचो कि कोई मूवी कितनी ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलैरिटी गेन कर सकती है कि 8वें दिन भी वो हाउसफुल जा रही है। और देखो यहाँ पे प्लीज आके यार वो कमेंट मत करना कि ये हमारे यहाँ तो थिएटर खाली पड़े। भाई हो सकता है पड़े हो, मैं मेरे यहाँ के थिएटर्स की बात कर रहा हूँ, वहां पर तो भाई मतलब लोग थे। और ट्रस्ट मी, लोग अपने घर के बुजुर्गों को लेकर आए थे, लोग अपने घर के बच्चों को लेकर आए थे, मतलब हर एक एज ग्रुप वहां पर बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। और भाई जब अवतरित होते हैं प्रभु विष्णु भगवान, उसके बाद तो जो वहां पर तालियां बजी हैं ना, मतलब लिटरली यार मजा आ गया देखकर। जो फीलिंग थी, जो एटमॉस्फेयर था थिएटर के अंदर का, बहुत शानदार था। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम एब्सोल्युटली बात करने वाले हैं एक ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, जो कि इस समय थिएटर्स में बिल्कुल ऐसा धमाल मचा रही है, जिसके कि धमाल को देख के भी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है कि यार ये मतलब क्या कंटेन कर पाएगी ये मूवी, और मतलब दूसरी मूवीज इसके सामने कंटेन कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। बॉक्स ऑफिस पर मतलब धूल उड़ा के रखी हुई है यार इसने, एक्चुअली लोगों के दिल को, रूह को, सब चीजों को मतलब ये एक तरीके से मंत्रमुग्ध कर दे रही। महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड पौराणिक कथा के ऊपर बनी हुई मूवी, जिसको कि डायरेक्ट किया है अश्विन कुमार जी ने, एंड इसको प्रोड्यूस किया है हुमाले फिल्म्स ने। ये एक स्पिरिचुअल और सिनेमैटिक मास्टरपीस है, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस मूवी के इर्द गिर्द, एंड कैसे इंडिया की पौराणिक कथाओं को दुनिया के सामने एक मूवी के जरिए लाने का जो काम मेकर्स ने किया है, वो कितना ज्यादा खुले दिल से एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अगर आप रेडी हो इस पूरी वीडियो के लिए, तो शुरुआत में ही भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी में जाके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि चर्चा तो चलते रहना चाहिए। तो शुरुआत में सबसे पहले बॉक्स ऑफिस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस लिटरली अब एक कांड बन चुका है। और मैं कांड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसी कहानी से कम नहीं है। दरअसल फिल्म 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी, और इसने इंडियन एनिमेशन सिनेमा में एक इतिहास आज की तारीख में बना दिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने 8 दिनों में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। अच्छा, कई लोग यार बजट में कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई 4 करोड़ का बजट है, कुछ कह रहे हैं 15 का है, कुछ कह रहे हैं 20 का है, कुछ कह रहे हैं 30 का है। बट जो मैंने थोड़ा बहुत नेट पे सर्च किया, तो मुझे 20 करोड़ का आंकड़ा मिला, तो मैं तो भाई उसके साथ ही रहता हूँ, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में इस मूवी ने 52 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन कर लिया है। एंड वर्ल्ड वाइड, जो कि अब ये अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज हो चुकी है बाहर भी, तो 62 करोड़ का आंकड़ा इसका वर्ल्ड वाइड पहुंच गया है। एंड अगर मैं अकेले हिंदी वर्जन की बात करूं तो वहां पर 20 करोड़, तेलुगु में 7.62 करोड़ रुपीज ऑलरेडी कमा चुकी है, जो कि इसकी मैसिव पॉपुलैरिटी को ऑलरेडी दिखा रही है। ये फिल्म अब इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुकी है, और इसने 2005 में रिलीज हुई हनुमान को पीछे छोड़ दिया है, और उस समय उसने कुछ 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तो उससे तो 10 गुना ज्यादा कलेक्शन ये ऑलरेडी कर चुकी है। अगर मैं ओपनिंग डे की बात करूं तो ओपनिंग डे पर इस मूवी ने कुछ 1.25 करोड़ के आसपास कमाए थे। वर्ल्ड वाइड कुछ 2.25 करोड़ रुपए हो गए थे। लेकिन यकीन मानिए, इसने हमने पहले वीकेंड पर ही जो जंप दिखाया, 400% का करीब जंप था। हिंदी बेल्ट में इसने संडे को 6.5 से 6.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और इसका बजट मैंने बताया सिर्फ 15 से 20 करोड़। इसने ऑलरेडी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मतलब कितना गुना अब आप बोलोगे यार, 20 करोड़ का बजट था, ये ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए कमा चुकी है। नहीं नहीं करके तो ये 150% का तो आपको रिटर्न दे ही चुकी है। मतलब ये एक क्लीन हिट है। आप हिट और फ्लॉप वाली तो बात ही छोड़ दो। हुमाले फिल्म्स, जो कि ऑलरेडी केजीएफ, कांतारा, सालार जैसी मूवीज के लिए जानी जाती है, ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं, इन्होंने इस बार भी जो अपना गैम्बल खेला, उसने जादू दिखा दिया है। लिमिटेड स्क्रीन से शुरू हुई इस कहानी ने कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड की वजह से लगातार शोज को एक्वायर किया है, स्पेशली अगर मैं बात करूं हिंदी, तेलुगु और बाकी लैंग्वेजेस में, जहां पर कि नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी मोर देन 70% ही जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको एक डिटेल्ड थोड़ा सा बताऊं कि भैया अभी इसको लेकर क्या कुछ चीजें आ रही हैं। जैसे कल इसने फ्राइडे को, सेकंड फ्राइडे था इसका, डे 8 को 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया, एंड उसमें भी 5.5 करोड़ हिंदी का था। तो उसमें अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं, रात की ऑक्यूपेंसी 72% गई है, ओवरऑल दिन की ऑक्यूपेंसी 42%, और ये वर्किंग डे की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आज सैटरडे है, और आज मैं अगर अभी तक की ही कहानी आपको बताऊं, तो अभी तक ये मूवी ऑलरेडी 6.5 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और ये मैं आपको दो सेक्शंस का, मतलब
मॉर्निंग और आफ्टरनून का ही डेटा बता रहा हूँ, और आफ्टरनून में इसकी ऑक्यूपेंसी आज 74% गई है। रात को तो ये पक्के से 85% की ऑक्यूपेंसी क्रॉस करेगी, मैं कल आपको बिल्कुल बताऊंगा। एंड अगर मैं इसके टोटल कलेक्शन की बात करूं तो आज इसका कलेक्शन 6.5 करोड़ रुपीज ऑलरेडी हो चुका है, एंड इंडिया में 60 करोड़ का कलेक्शन इसने ऑलरेडी कर लिया है। अब आप खुद एक बार अंदाजा लगाकर देखो कि भाई जब मूवी वर्किंग डे के ऊपर ऐसा धमाल मचा रही है, तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो कि भाई मूवी और क्या करे। मतलब इसी को तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसने तो बिल्कुल चारों खाने चित्त कर दिए, और यहाँ पर बहुत शानदार प्रदर्शन, मैं इसको बस यही कहूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सवाल लोगों के जहन में ये उठ रहा है कि यार एक कार्टून मूवी है, तो फिर ये फिल्म ऑडियंस के साथ ऐसा गहरा कनेक्शन क्यों बना रही है। तो आप इस बात को समझिए कि ये सिर्फ एक कार्टून मूवी नहीं है, ये हमारी पौराणिक कथाओं का एक डिपिक्शन है। एक भक्त प्रहलाद, जिसको कि कहा जाता है कि जो भी प्रहलाद की भक्ति करेगा, विष्णु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर ही बना रहेगा। आप सोचिए वो कितना बड़ा परम भक्त रहा होगा। तो ऐसे महाअवतार नरसिम्हा की कहानी भागवत पुराण से इंस्पायर्ड है, जहां पर प्रभु विष्णु अपने नरसिम्हा अवतार और साथ ही साथ वराह अवतार में अवतरित हुए हैं। यहाँ पर नरसिम्हा अवतार में उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु का वध किया था। ये हमारी पौराणिक कथा कहीं ना कहीं भरोसे, भक्ति और अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत के साथ साथ परिवारों को भी कनेक्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि इसमें पूरे पूरे परिवार मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं, और ये एक रिफ्लेक्शन है कि वो लोग अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिव्यूज अगर आप देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। थिएटर में लोग कीर्तन कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं और नरसिम्हा देव की भक्ति में लिटरली डूबे हुए हैं। मैंने कहा ना, थिएटर्स का पूरा माहौल बदला हुआ है भाई। हिंदी और तेलुगु ऑडियंस इसे स्पेशली कनेक्टेड फील कर रही है, क्योंकि ये फिल्म उनके कल्चर और स्पिरिचुअल रूट्स को और भी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। इस्कॉन जैसे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन्होंने मास बुकिंग्स किए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का निकला है इतना स्ट्रांग है कि हिंदी में करीब 2000 शोज हो चुके हैं इसके। लोग इसके एनिमेशन, वीएफएक्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की लगातार तारीफ कर रहे हैं। जो 2 नई मूवीज रिलीज हुई हैं, धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की हीट फेस कर रहे हैं इससे। महाअवतार नरसिम्हा इज फैक्चुअली द मोस्ट करेक्ट मूवी एज पर भागवत पुराण। एनिमेशन और वीएफएक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन है, गलती ढूंढने जाएंगे तो गलती मिलेगी, बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, और ये मूवी बहुत शानदार है। ये कनेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फिल्म धर्म और ह्यूमैनिटी के टाइमलेस वैल्यूज़ को मॉडर्न एनिमेशन के साथ में प्रेजेंट कर रही है। अगर हम स्पिरिचुअल इम्पैक्ट की ही बात करें तो इसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ने वाकई में सोसाइटी को एक मैसेज दिया है। कहीं ना कहीं जो भक्ति भाव की बात इस मूवी में करी गई है, उस भक्ति भाव के कारण पब्लिक बहुत ही ज़्यादा टच फील कर रही है इस मूवी के साथ में। क्योंकि देखिए, हम कहीं ना कहीं अपने जहन में भगवान का स्मरण करते ही रहते हैं। हम लोगों के में कहीं ना कहीं डाउट भी आ जाता है भगवान को लेकर, लेकिन ये मूवी हमको बता रही है कि क्यों आखिर आपको कभी भी प्रभु की ताकत के ऊपर और भगवान की विश्वास के ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। ये फिल्म एक्चुअली में मेरे लिए तो एटलीस्ट एक एंटरटेनमेंट से ऊपर उठ चुकी है, और इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक अभी आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। ये आपके भी थॉट के ऊपर एक चोट जरूर करेगी। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।